14 सितंबर हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से सभी ने सहमति दी कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के पुरोधा रहे श्री राजेंद्र सिंह जी, जिनका जन्मदिन 1949 को 14 सितंबर को ही आता है, ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और संयोगवश उनका जन्मदिन भी 14 सितंबर 1949 को ही आता है और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और कई बड़े आंदोलन भी किए। 1918 में मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था, लेकिन आज भी हम राष्ट्रभाषा के अभाव में जी रहे हैं। राजभाषा सप्ताह 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस से पूरे एक सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान शिक्षण संस्थाओं में और कार्यालयों में अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, जिस दौरान कई प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, जिसमें श्रुत लेखन, विद्यालय निबंध लेखन, कविता लेखन आदि प्रतियोगिताएं की जाती है, जिससे बच्चों में और अन्य नागरिकों में हिंदी की विशेषता पर जोर दिया जाता है और जिससे लोग इसकी उपयोगिता को समझ सकें। हिंदी में हस्ताक्षर प्रतियोगिता, हिंदी में बच्चों को गिनती बुलवाना, लिखवाना, अन्य प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे और अन्य सभी नागरिक हिंदी की उपयोगिता को समझ सकें। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई सारे लोगों ने योगदान दिया, मगर हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी के लोगों की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा की बात करें तो रिकॉर्ड के अनुसार हर 15 किलोमीटर पर भाषा में बदलाव आ जाता है। क्षेत्रीय भाषा पर गौर करें तो हमारे क्षेत्र में भीली, मालवी, गुजराती, भिलाली और निमाड़ी भाषा अधिकतर बोली जाती है। कई स्थानों पर हिंदी, मालवी, निमाड़ी एवं भीली भाषा का मिक्स प्रयोग होता है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय भाषा बोली और लिखी जाती है, जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग न के बराबर होता है। 50 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इतना न बढ़ सका कि हर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा का उपयोग कर सके। हिंदी दिवस की तरह पूरे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भी हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़ा है। हिंदी के प्रति जागरूकता लाना है। नागपुर में 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा था कि हिंदी न कभी राष्ट्रभाषा थी और न कभी हो सकती है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने ये कहा था कि इस दिन हमें भाषा दिवस मनाना चाहिए और इसको उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा था। हिंदी के प्रचार प्रसार की संवेदनाओं का उपयोग कर चीनियों ने भी हिंदी चीनी भाई भाई का ढोंग रचा। कुछ वर्ष पूर्व चीन ने भारत के हिंदी शिक्षकों को चीन में आमंत्रित किया और वहाँ पर हिंदी भाषा सीखी, खासकर वहाँ के युवा वर्ग ने। हालांकि चीनियों ने भी हिंदी सीखी थी, न कि अपने देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के बाज़ारों पर कब्जा करने के लिए। हिंदुस्तानी शिक्षकों द्वारा ही चीनियों को हिंदी सिखाई गई थी। जब चीनियों ने पहली बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करा तो चीन के सैनिक ये बोलकर आक्रमण कर रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। हालांकि हमारे देश में भी चीनी भोज पर भारतीय तड़का लगाया जाता है। हमारे देश के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक भी हमारे देश की जनता की समस्याओं पर तड़का ही लगाते हैं। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि देश में हिंदी के प्रति प्रत्येक हिंदुस्तानी में हिंदी भाषा की उपयोगिता बढ़े, जागरूकता बढ़े और जिस दिन सभी हिंदुस्तानियों में हिंदी भाषा का उपयोग शुरू कर दिया जाए, उस दिन राजभाषा के साथ साथ हम भारतवासियों को राष्ट्रभाषा भी मिल जाएगी। बहरहाल संघर्ष की सतह पर बेशकीमती मेहनत शुमार
हवा समुद्र की लहरों पर तूफान सी ला देती है, हलचल सी मचा देती है, मगर समुद्र की सतह पर वो जरा भी प्रभाव नहीं डाल पाती।